नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए वीडियोस पर। दोस्तों 2-3 दिनों से अभी मैं खुद अनुपस्थित था, वीडियोस नहीं बनाए मैंने और उसके लिए मैं आपसे थोड़ा क्षमा प्रार्थी हूँ। खैर कोई नहीं, थोड़ा काम वगैरह हो जाते हैं, इस चक्कर में मैंने बनाया नहीं। खैर मैं आज अब मैंने अपनी हाज़िरी यहाँ पर लगा दी। और ये पीछे थोड़ा आपको जो सामान वगैरह देख लो, पड़ा वगैरह दिख रहे हैं, आप खैर इनको इग्नोर करो। हमारा मेन यहाँ पर मकसद है कि आपको जो खबर बताने वाले हैं आप उनको थोड़ा सा ध्यान से सुनो। और आज मैंने यहाँ पर थोड़े मैं कैमरा फ्रेम से साइड में ही बैठा हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ पर जो स्क्रीन आसानी से चलती हुई दिखाई दे सके। ठीक है, तो ओपेक संगठन, ये आपने कहीं ना कहीं स्कूलों में संगठन का नाम ज़रूर सुन रखा होगा, क्योंकि बड़े बड़े जो तेल उत्पादक देश हैं वो ये संगठन बनाकर काम कर रहे थे और ताकि तेल की कीमतों को कंट्रोल कर सके। खैर अभी खबर ये निकल के आ रही है कि जो यूएई है वो भी संगठन का हिस्सा था, वो अब यहाँ इस संगठन से बाहर हो चुका है, उन्होंने अपने आप को साइड कर लिया संगठन से हूँ। ठीक है, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो यूएई ने तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक प्लस को छोड़ा। और आगे मैं न्यूज़ पढ़ता हूँ। ईरान युद्ध के बीच तेल बाजारों में अनिश्चितता बढ़ी, ट्रंप की बड़ी कूटनीतिक जीत। यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई ने मंगलवार 28 अप्रैल को कच्चे तेल के उत्पादन में निर्यात करने वाले देशों के ऑर्गेनाइजेशन ओपेक और ओपेक प्लस से अलग होने का ऐलान कर दिया है। ठीक है, यह फैसला ऐसे समय में आया है जब ईरान के साथ युद्ध जारी रहने की वजह से दुनिया भर में एनर्जी यानी ऊर्जा संकट गहराया हुआ है। लंबे समय से ओपेक का हिस्सा रहे यूएई के इस कदम से सऊदी अरब की लीडरशिप वाले इस ग्रुप की एकता पर बड़ा असर पड़ सकता है। ओपेक देशों के बीच तालमेल की कमी और नाराज़गी। यूएई का यह फैसला उसके क्षेत्रीय सहयोगों के प्रति नाराज़गी का नतीजा माना जा रहा है। यूएई के राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार अनवर खरगाश ने सोमवार को एक फॉर्म में कहा कि ईरान के हमलों के दौरान अरब और खाड़ी देशों का रुख काफ़ी कमज़ोर रहा है। और खरगाश के मुताबिक गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल जीसीसी के देशों ने एक दूसरे की लॉजिस्टिक मदद की तो, लेकिन राजनीतिक और सैन्य स्तर पर उनकी भूमिका सबसे कमज़ोर रही है। उन्होंने कहा कि अरब लीग से तो उन्हें ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन जीसीसी के रुख ने उन्हें हैरान कर दिया है। भाई देखो, सभी देशों के अपने अपने स्टेटमेंट होते हैं, तो वो अपनी बात है जो रख देते हैं सभी के सामने। और नीचे हेडलाइन दे रखी, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के लिए बड़ी कूटनीतिक जीत। यूएई के इस फैसले को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड जी ट्रंप के लिए एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। ट्रंप लंबे समय से ओपेक की आलोचना कर रहे हैं। करते रहे हैं। उनका आरोप है कि यह संगठन तेल की कीमतों को जानबूझकर बढ़ाकर पूरी दुनिया को लूट रहा है। ट्रंप ने कई बार खाड़ी देशों को दी जाने वाली अमेरिकी सैन्य सुरक्षा के तेलों की कमी कीमतों से जोड़ा है। ठीक है, और उनका कहना है कि अमेरिका इन देशों की रक्षा करता है, जबकि ये देश तेल के दाम बढ़ाकर अमेरिका का शोषण करते हैं। अब यूएई के बाहर होने से ओपेक की ताकत कम होगी और इससे बाज़ार पर अमेरिका सरकार का कंट्रोल तेल मार्केट में बढ़ सकता है। और ये जो हॉर्मोन स्ट्रेट वाली लड़ाई है, आप सभी को पता है, ये लड़ाई अभी भी जारी है। बाहर से अमेरिका ने नाकाबंदी कर रखी है, अंदर से ईरान ने नाकाबंदी कर रखी है। वो कह रहा है हम नहीं जाने देंगे, वो कह रहा है हम नहीं जाने देंगे। और नीचे थोड़ी हेडलाइन ये ब्लैक कर रखा है, बाजार पर कब्जा। दुनिया के कुल तेल उत्पादन का करीब 40% हिस्सा इन देशों के पास है। ये देश जब उत्पादन घटाते हैं तो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने लगती है। यानी कि दुनिया में जितने भी तेल उत्पादन होता है 40% ये ओपेक देश वाले संगठन ही सप्लाई किया करते हैं। तो ये लोग जब अपना प्रोडक्शन ही कम कर देंगे तो जाहिर सी बात है तेल की कीमतें हैं जो बढ़नी ही बढ़नी हैं। भारत और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या होगा अगर ओपेक के सदस्य देश एकजुट नहीं रहते हैं? तो तेल के उत्पादन पर उनका कंट्रोल कमज़ोर पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में अलग अलग देश अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा तेल बाज़ार में उतार सकते हैं। भाई मनमर्जी वो लोग बिल्कुल करेंगे कि हम बाज़ार में इस कम कीमत पर तेल उपलब्ध करवाएंगे, कोई देश कह देगा हम इस कीमत पर तेल उपलब्ध करवाएंगे, मनमर्जी करेंगे। अभी ये लोग मनमर्जी नहीं करते हैं, जिससे कीमतों में गिरावट आने की संभावना बढ़ जाती है। और एयर इंडिया, ये अपना इंडिया का है, देखो इंडिगो एयर इंडिया ने कहा फ़्लाइट्स बंद होने की कगार पर, फ्यूल महंगा होने से ऑपरेशन मुश्किल है, एक्साइज ड्यूटी और वेट घटाए सरकार। ये लोग भी कह रहे हैं एविएशन वाले कि आप
एक ब्यूटी वगैरह एक्सरसाइज और वेट है जो कम करो। फ्यूल महंगा हो रहा है। खैर मुझे इसकी थोड़ी जानकारी है नहीं, हो सकता है ये। तो दोस्तों बस आज की इस हमारी खास पेशकश में इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे बहुत जल्द क्या कल ही मिल जाऊँगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और जय हिंद।